सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट इंस्टीट्यूट। मैं हूं नीलेश कुल्हारे और आज है डे 4 ऑफ फाइनल रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट पार्ट थर्ड में एलिमिनेशन मेथड छूट गया था, तो आइए आज पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड में हम लोगों को दो वेरिएबल के इक्वेशन देके रखे होते हैं, एक्स और वाई, और इसमें से हमको दोनों की वैल्यूज निकालना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, उसके बाद फिर वाई की वैल्यू निकल जाती है। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोई सी भी एक टर्म, एक या तो एक्स वाली टर्म या फिर वाई वाली टर्म, इनको दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, सेम करते हैं। पहले मान लेते हैं ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर या तो x वाले टर्म को या फिर y वाली टर्म को पूरा सेम कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फर्स्ट वाली टर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, दोनों साइड पे होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड पे भी, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड पे भी होगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ये इक्वेशन बनी, इसे मानेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 2x, ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन लिखी हुई है, अब सेकंड वाली लिखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो जब हम लोग दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस 3y, और ये 4 प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस 4। क्योंकि ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, तो प्लस 2x माइनस 2x दोनों कट जाएगा, प्लस 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 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाता है 6। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 5y इक्वल टू 6। अब ये जो 5 है यहाँ y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 6/5। अब जो y की वैल्यू आई है 6/5, इसको हम लोगों को पुट करना होता है इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो अगर हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं तो 2x सेम टू सेम प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 6/5 इक्वल टू 10। 2x प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 2 ज़ा 12/5 इक्वल टू 10। अब 12/5 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 12/5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 12, तो वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू 50 माइनस 12/5। अब 50 में से 12 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 38/5। अब ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 38/5 इंटू 2। ये जो 2 था वो इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19/5। तो इस तरीके से हम लोग दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला वेरिएबल y इक्वल टू हो जाएगा 6/5 और दूसरा वेरिएबल x इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फर्स्ट दे के रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन दे के रखी है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ओके, तो इस वाली इक्वेशन में हमने x को सेम किया था, x वाली टर्म को सेम किया था। इस वाली में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ y वाली टर्म को सेम करना। तो अगर ये 3x है और y वाली टर्म क्या लिखी हुई है 4y, तो इस पूरी टर्म में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 4। समझाता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकेंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब क्या, इस वाली इक्वेशन में ध्यान से देखना, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम थे तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, और इसलिए हम लोग नीचे वाले पूरे साइन चेंज कर दिए। बट यहाँ पर ऑलरेडी दोनों के साइन अलग अलग है, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या करेंगे प्लस। तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, ये कट हो जाएगा, क्या बनेगा 0।
4x प्लस 3x हो जाता है 7x, इसको हटाई देते हैं, 0 है, इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू हो गया 2। क्लियर? फिर से सुनो, क्योंकि इस इक्वेशन में प्लस और माइनस था, तो प्लस और माइनस डायरेक्ट कट हो सकता है, और अगर डायरेक्ट कट हो रहा है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हम इसको डायरेक्ट प्लस करके लिख सकते हैं। तो 3x प्लस 4x हो गया 7x, प्लस 4y माइनस 4y कट हो गया, 10 प्लस 4 हो गया 14, ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 14/7 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये जो 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, ये जो 6 है इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 4y इक्वल टू 4, और y की वैल्यू हो जाएगी 4/4 मतलब 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके दोनों वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x वाली टर्म x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू देख रखी है तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज देख रखी है डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर ऊपर वाली टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझाता हूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नीचे 3 है, तो 2 और 3 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरी टर्म में, तो 6 × x/2 हो जाएगा 6x/2 प्लस 6 × 2y हो जाएगा 6 2 12, 12y/3 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड भी होगा। जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो LHS और RHS दोनों में होता है, एक साइड पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर -1 है तो 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -6। अब कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये बन जाएगा 3x प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4y इक्वल टू -6। अब इसे मानेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए पूरी टर्म में, तो 3 × x हो जाएगा 3x माइनस 3 × y हो जाएगा 3y/3 इक्वल टू 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया। क्या बचेगा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब क्योंकि यहाँ पर 3x है और यहाँ भी 3x है तो हमें टर्म को सेम करने की जरूरत नहीं है, दोनों में 3x है तो टर्म सेम है। अब इसके नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो दोनों के जो साइन है वो सेम है। अगर डिफरेंट साइन होते तो हम लोग डायरेक्ट कट कर देते, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि यहाँ पर साइन सेम है तो हम लोग साइन चेंज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो ये जो प्लस 3x है वो बन जाएगा -3x, माइनस y बन जाएगा प्लस y, और ये जो 9 है वो बन जाएगा -9। क्लियर? प्लस 3x से -3x कट हो जाएगा, प्लस 4y प्लस y, तो 4y प्लस y क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू -6 माइनस 9, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन लगेगा बड़ी डिजिट का जो कि है 9, और 6 और 9 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15। ओके, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 -3, y की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। अब ये जो y की वैल्यू है इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसे जब हम लोग y की जगह पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x सेम टू सेम प्लस 4 × -3, 4y मतलब क्या हो जाएगा 4 × -3 इक्वल टू 6, सॉरी -6 इक्वल टू -6। 3x प्लस 4 3 जा 12 -12, क्योंकि ये माइनस में है तो 4 3 जा 12 माइनस में आएगा इक्वल टू -6। 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू -6। ये -12 इधर है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +12, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस -6 प्लस 12। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 बचेगा, इट मीन्स 3x इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, और y मैंने पहले निकाला था, y की वैल्यू कितनी हो गई -3, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज के कंपैरिजन में 3 गुना थी। ओके, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज के 2 गुना है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब मुझे नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है। समझते हैं, सबसे पहले इन दोनों की एज को किसी वेरिएबल में मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी की एज प्रेजेंट एज को मैंने क्या मान लिया एक्स, एंड द एज ऑफ सोनू बी वाई, और सोनू की प्रेजेंट एज को मैंने वाई मान लिया। अब क्या बोला गया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते चलना। 5 years ago नूरी वॉज, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पहले लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है 5 years ago नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले नूरी बोला है, नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी एक्स, तो एक्स, और इसमें से भी 5 साल पहले माइनस कर देना। 5 साल पहले की बात करें तो नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है तो उसमें से 5 माइनस कर देना, और सोनू की प्रेजेंट एज वाई है तो उसमें से भी 5 माइनस कर देना। ओके, अब जैसा जैसा बोला वैसे लिखते जाना। नूरी वॉज, तो नूरी वॉज, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, जैसे यहाँ वॉज है और इस साइड पे यहाँ पे विल भी होगा, ये विल भी है, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए उसकी जगह पे इक्वल टू यूज़ करना। ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी जब इक्वेशन बनाते हैं तो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक समझ लो, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए इज, वॉज, डज, विल बी, हैव, हैड, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल टू। तो नूरी वॉज, तो नूरी वॉज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस सॉरी थ्राइस मतलब कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, ये हो गई पहली इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखा है, 10 years लेटर, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो अगर नूरी अभी x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी x + 10, नूरी की एज हो जाएगी 10 साल बाद, अभी ये x है तो 10 साल बाद हो जाएगी x + 10, और सोनू की एज क्या है अभी y है, 10 साल बाद सोनू कितने की हो जाएगी y + 10 की हो जाएगी। अब एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नूरी, तो ये होगी नूरी, विल बी की जगह मैंने बोला था इक्वल टू लगा लेना, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, और ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, एज ओल्ड एज सोनू, तो एज ओल्ड एज सोनू मतलब ये होगी सोनू की एज। ठीक है, अब हमें 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लो। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3y - 15, 5 3 = 15। ये जो 3y इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x - 3y इक्वल टू -15 + 5। फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी x - 3y इज इक्वल टू -10। इसे माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी x + 10 इक्वल टू 2 × y 2y + 20। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में उधर जाके भी माइनस, तो x - 2y इक्वल टू 20 - 10, ये हो जाएगा x - 2y इक्वल टू 10। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जब भी हमें 2 वेरिएबल दिखे, x दिख रहा है, y दिख रहा है, और यहाँ पर भी x है और y है, जब भी हमें 2 वेरिएबल दिख जाए किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो हम लोग उन दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन लगाते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोगों को किसी भी एक टर्म को सेम करना होता है, बट यहाँ ऑलरेडी x सेम है तो हमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करने की, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग x - 3y इक्वल टू -10, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी x - 2y इक्वल टू 10। अब क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर दोनों के साइन सेम है तो हम लोग नीचे वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो ये अगर प्लस में तो हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। प्लस एक्स से माइनस एक्स पूरी तरीके से कट जाएगा, -3y + 2y हो जाएगा y - y, माइनस का 3y हो जाएगा और प्लस का 2y, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और बड़ी डिजिट का साइन लगेगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन लगेगा माइनस का, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 20।
अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x माइनस 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 टू 6 मतलब 60 इक्वल टू माइनस 10। अब ये जो 60 इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 60 माइनस 10 और x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 50। तो x मतलब नूरी की एज आई हमारे पास, यहाँ पर लिख देंगे एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड सोनू इज 20 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। उसने कैशियर से बोला कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट दिए जाए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट्स मिले टोटल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो उसे 50 रुपये के कितने नोट्स मिले और 100 रुपये के कितने नोट्स मिले ये हमें बताना है। ओके तो पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट बी x। 50 रुपये के जितने भी नोट उसे मिले होंगे उनका जो नंबर है काउंटिंग में 1 2 3 4 उसे हम लोग मान लेंगे कि वो x मिले होंगे। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट बी y। और 100 रुपये के जितने भी नोट मिले होंगे उसे हम लोग मान लेंगे y। तो हम लोगों को 50 रुपये के कुछ नोट मिले उसको नहीं पता कितने, तो कितने मिले होंगे x, प्लस 100 रुपये के कुछ नोट मिले उसको नहीं पता कितने मिले तो मान लेंगे y। और टोटल उसे नोट कितने मिले 25 नोट मिले। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल मतलब टोटल नोट कितने मिले 25, मतलब कुछ 50 के मिले होंगे नोट और कुछ 100 रुपये के नोट मिले होंगे और टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए 25। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स जितने भी उसे 25 मिले उसने टोटल पैसे कितने निकाले 2000। तो 50 रुपीज़ नोट के मतलब 50 रुपये के कुछ नोट प्लस 100 रुपीज़ के कुछ नोट और सब लोग टोटल जो मनी है टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 2000। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं 2 इक्वेशन बना ली हमने। अब जो इक्वेशन होती है उसमें किसी भी एक टर्म को हमको सेम करना होता है। तो यहाँ पर 50x है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो पहली वाली इक्वेशन में अगर हम लोग 50 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये पूरी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 50x प्लस 50 इंटू वाई क्या हो जाएगा 50y और इक्वल टू 50 इंटू 25, 25 5 जा 125, 125 और ये 0। ये इक्वेशन बन गई नई इक्वेशन। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ये और सेकंड इक्वेशन ये, इन दोनों में एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए एक के नीचे एक लिख लो, 50x के नीचे 50x, सेकंड टर्म है इसके 100y तो ये हो जाएगी 100y इक्वल टू 2000, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2000। अब इसमें एलिमिनेशन लगाना है क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है। अगर सेम है तो हमें नीचे वाले के साइन बदलना पड़ता है। तो अगर ये 50x जो है 50x जो है प्लस में है तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, माइनस 50x, ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। क्लियर। 50x से 50x कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 50y और ये हो गया 100y। तो क्योंकि 100y बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस होगा। 100y में से 50y माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50y इक्वल टू 2000 माइनस में है तो साइन आएगा माइनस का क्योंकि 2000 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2000 में से 1250 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 750। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये 50 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 750/50 जिसमें से 0 से 0 कट करेंगे और 75 हो जाएगा 15 टाइम्स। ओके तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास y इक्वल टू 15। तो ये जो y की वैल्यू 15 आई है इसे हमें इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मतलब ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसमें वापस से पुट करना होगा जिससे हमें x की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y है तो y की जगह पे हम लोग रखेंगे 15, तो 50 इंटू 15 इक्वल टू 1250 मतलब 1250 ये हो गया। ओके 50x प्लस 50 इंटू 15 ये हो जाएगा 15 5 से 75 इक्वल टू 1250। ये 750 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 50x
इज इक्वल टू 1250 माइनस 750। 50x इक्वल टू, उसको माइनस करेंगे तो 50 से 50 माइनस हो गया 0, ये 2 0, 12 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास 5, तो 500। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 500 अपॉन 50, 10। जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई x इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू जो थी 50 रुपये के नोट 10 हैं और 100 रुपये के नोट 15 है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल नोट कितने हो जाएंगे 25। तो नंबर बताना है तो नंबर ये है 10 नोट और ये 15 नोट। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ फाइनल रिविजन सीरीज़ में। बाय।